गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे और अपने एग्ज़ामिनेशन की तैयारी में लगे हुए होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपसे बताया था कि आज शनिवार है और शनिवार के शाम को मेरी कोशिश रहती है कि आपके सामने मैं रहूं और कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो आपके एग्ज़ामिनेशन के लिए हों उसको मैं शेयर करूं। तो कभी मैं इंग्लिश के लिए भी आपको गाइड करता हूं, लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है वो करंट अफेयर्स के ऊपर है। काफ़ी मैं क्लास में बच्चों से पढ़ा रहा था तो इधर एक हफ्ते से बच्चों की डिमांड थी कि सर सैटरडे का एक दिन करंट अफेयर के लिए रखा जाए। तो मैंने इन क्लास तो शुरू कर दिया है, लेकिन सोचा कि शाम के वक्त आपको सैटरडे को करंट अफेयर्स के ऊपर बात हो और संडे को इंग्लिश टॉपिक के ऊपर बात हो। तो उसी क्रम में मैं आया हुआ हूँ। कहा भी था आपसे कि मैं 8 बजे आ जाऊँगा। तो जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं अपने दोस्तों मित्रों को इन्फॉर्म कर दें कि जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं, क्योंकि मैं टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं। यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन लूँगा और उस क्वेश्चंस का उत्तर तो बताऊंगा ही, साथ साथ उससे संबंधित टॉपिक को पूरा एक्सप्लेन करूंगा, जो आपको आगामी किसी भी एग्जामिनेशन में, चाहे वो एग्जामिनेशन एसएससी का हो, पेट का हो या टेट का हो या स्टेट पीसीएस का हो, चाहे हरियाणा टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, किसी टेट का सबके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और हम टॉपिक की शुरुआत करें। हाँ, जो लोग नए हैं मैं उनसे एक बार कहूँगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे चैनल से संबंधित जो भी वीडियो हो वो आपको टाइम से मिलती रहे। उसके साथ साथ मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अभी मुझे भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट करना है, तो आप लोग ऐसे ही सहयोग बना कर रखिए, मेरा समर्थन करिए। ऑफलाइन तो आप आते ही हमसे जुड़े भी हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन में जुड़े रहिए और मोरल ताकि मेरा भी बढ़े। सब चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाँ, कोई प्रॉब्लम रहे, कोई टॉपिक रहे जहाँ पे आपको मेरी बातें न समझ में आए तो आप कमेंट भी करें, मैं कोशिश करूँगा कि और भी इसको बेहतर करूँ। तो जल्द से जल्द सब लोग जुड़ जाएं। 8 तो बज ही गए हैं, ठीक है। और आज हम लोग शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं सभी को बता दूं, थोड़ा सा कॉपी पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन तो लूँगा ही लूँगा, उसके साथ साथ कुछ बेहतर टिप्स और बेहतर एक्सप्लेन करके कुछ बेहतर पॉइंट्स भी आपको बताऊंगा जो एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं। जैसा मैंने बताया कि ये साप्ताहिक करंट अफेयर होगा हर शनिवार को 8 बजे। याद रखिए, मैं 100% रहूँगा। हर शनिवार को 8 बजे मैं पूरे सप्ताह में जितने भी बड़े इवेंट होंगे उसको आपके सामने लेके आऊँगा, लेकिन वो इवेंट मैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू लेके आऊँगा। जो फालतू के इवेंट्स हैं उनको मैं अलग रखूँगा, ताकि आगे हमें एग्ज़ाम में आप कुछ बेहतर काम कर सकें। सो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन जो है कि अभी आप देखे होंगे कि संघाई सहयोग संगठन का ऑर्गेनाइज किया गया है, 2022 का आयोजन हुआ है। तो हो सकता है आपके एग्जामिनेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है संघाई सहयोग संगठन। इसके संगठन क्या है, इसके बारे में मैं आपको भी जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले हम क्वेश्चन ले लेते हैं कि संघाई सहयोग संगठन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है। अभी इस आयोजन को हुए 1 दिन ही हुए हैं, ठीक है। और ये जो संघाई सहयोग संगठन है, आप गेस करके बताइए, कतर, दोहा, समरकंद या मास्को, कहाँ पर हुआ है? जवाब दीजिए, सोचिए कहाँ पे हुआ है। अभी हाल का इवेंट है। मैं आपको इसका जवाब बताता हूँ कि अभी जो संघाई सहयोग संगठन 2022 है वह समरकंद में आयोजित हुआ है। हाँ, क्वेश्चन बन सकता है, शहर के नाम भी पूछ सकता है समरकंद, कभी कभी देश का भी नाम पूछ सकता है। तो देश जो है वो उज्बेकिस्तान में हुआ है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, समरकंद कहाँ पर है? उज्बेकिस्तान में है। तो संघाई सहयोग संगठन जो है 2022 का आयोजन उज्बेकिस्तान के एक शहर समरकंद में हुआ है, जहाँ पे इस संगठन से जुड़े 9 देशों ने इस संगठन की मीटिंग में हिस्सा लिया और सिक्योरिटी, राजनीति और ट्रेड के मुद्दे पर एक दूसरे से बात हुई। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बता दूं दोस्तों इस संगठन को लेके, वो ये है कि इस संगठन में जितने भी देश जुड़े हैं उसमें ज़्यादातर देश जो हैं वो एक दूसरे के दुश्मन ही हैं, अगर देखा जाए तो। जैसे इस संगठन में मैंने बताया अभी आपको 9 देश हैं, नोट कर लीजिए वो 9 देश कौन हैं। चूँकि संघाई के नाम पे है, नो डाउट चीन सबसे पहले होगा। तो चीन है, भारत है, पाकिस्तान है, रूस है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है और ताजिकिस्तान है, पाकिस्तान है
और अभी हाल में ही ईरान को भी इसी समूह में शामिल किया गया है। तो 9 देश हैं जो इस समूह में आते हैं, जिसे एससीओ के नाम से भी जानते हैं। नोट कर लीजिएगा, संघाई सहयोग संगठन को एससीओ, शॉर्ट में एससीओ के नाम से भी जाना जाता है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू आप जान लीजिए कि संघाई सहयोग संगठन 2022 का आयोजन समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ। इस ग्रुप में कितने देश हैं? 9 देश हैं। 9 देश का मैंने नाम बता दिया आपको, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, याद कर लीजिए। चीन, भारत, पाकिस्तान, रसिया, रूस के जिसे कहते हैं, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान को भी अभी हाल में ही शामिल किया गया है। क्लियर हुई बात? एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि संघाई सहयोग संगठन जो है उसको ऑर्गेनाइज कब किया गया था, पहले बनाया कब किया गया था? तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी दे दूँ आपको कि जो संघाई सहयोग संगठन है उसको 1996 में ऑर्गेनाइज किया गया था, लेकिन उसका नाम संघाई सहयोग संगठन नहीं था, बल्कि जो उसका नाम था वो था संघाई 5। ये 5 देशों का समूह हुआ करता था जो आपस में सिक्योरिटी के रीज़न को लेकर इन्होंने अपना एक समूह बनाया था। इस 5 देशों में जो देश थे वो आपके चाइना था, रूस था, किर्गिस्तान था, कजाकिस्तान था और ताजिकिस्तान था। ये 5 देशों का अपना एक समूह हुआ। लेटर ऑन चूँकि एशियाई देश हैं, एशियाई देशों का अपना एक फिर से संगठन बना और इसमें संगठन में लोगों की संख्या बढ़ाने की बात हुई, तो 2017 में भारत और पाकिस्तान को इसमें शामिल किया गया। ध्यान दीजिएगा, इस संगठन में 2017 में भारत और पाकिस्तान को शामिल किया गया। तो नोट कर लीजिए कि 2017 में भारत और पाकिस्तान शामिल हुए और ईरान को इस संघाई सहयोग संगठन में, मतलब ईरान को जो शामिल किया गया वो 15 सितंबर 2022 में ईरान को शामिल किया गया है। ठीक है, समझ में आ रही बात? पूरी बात क्लियर हो रही है? तो संघाई सहयोग संगठन में भारत 2017 से जुड़ा, पाकिस्तान भी उसी के साथ जुड़ा और ईरान जो है 2022 में जुड़ा है। तो ये रहा संघाई सहयोग संगठन से संबंधित कुछ बातें। और भी देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन अगर हम चलें तो देखते हैं कि संघाई सहयोग संगठन 2023 कहाँ आयोजित होगा। नो डाउट हर साल इसको आयोजित करना है। तो आपको मैं बता दूं कि अगला जो 2023 का संघाई सहयोग संगठन का जो मीटिंग है, समिट जो होने वाली है, वो भारत में होने वाली है। ठीक है, कतर में नहीं, कोई समरकंद में दोबारा होनी नहीं है। पाकिस्तान की स्थिति आपको पता ही है कि पाकिस्तान जैसा पड़ोसी मिल जाए तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और तो भारत में आयोजित होगा, इस बात को याद रखिएगा। तो नोट कर लीजिए, संघाई सहयोग संगठन 2023 का जो आयोजन है वह भारत में ही होगा। अभी मैंने पाकिस्तान को लेके एक बात कही, तो मैंने एक वर्ड अभी आपको बताया ना कि ऐसा संगठन है जहाँ पे ज़्यादातर जो देश हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, दुश्मन हैं। अब भारत और चाइना के बीच की स्थिति आप जान ही सकते हैं। मुझको लग रहा है कि 1.5 से 2 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री चाइना के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उनसे मिलेंगे। वहाँ पे पाकिस्तान के भी राष्ट्रपति उपलब्ध होंगे और भले वो एक दूसरे से बायलैटरल मीन्स द्विपक्षीय बात न करें, लेकिन किसी न किसी मुद्दे पे तो आपस में बैठ के बात करनी ही होगी। तो इसमें एक बड़ा एक अच्छा शेर है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने बताया ना कि ईरान और रसिया की अपने बीच की समस्याएं आपको पता ही है, लेकिन सब लोग साथ मिल के क्या है, एक कुर्सी पर बैठेंगे और अपने पॉलिटिकल, अपने सिक्योरिटी और अपने ट्रेड के बारे में बात करेंगे। तो एक बड़ी अच्छी सी लाइन है, अगर ऐसे दोस्त ऐसे दुश्मन मिल जाएं फिर ज़िंदगी का तहस नहस तो होना तय है। तो इस पर भी एक कोई है, एक लाइनें हैं, मैं कहना चाहूँगा कि यह कहकर छोड़ गए दुश्मन मेरे कि तेरे दोस्त ही काफ़ी हैं तुझे रुलाने के लिए। तो जाहिर सी बात है, कहने को तो ये संगठन 9 देशों का है, 9 देशों के बीच में फ्रेंडशिप बिल्ड करने के लिए है, लेकिन ऐसी दोस्ती भी किस काम की जिसमें सिर्फ और सिर्फ रोना ही हो।
भारत अपने पड़ोसी चाइना और पाकिस्तान को तो देख ही रहा है, लेकिन फिर भी जो भी हो मेरी शुभकामनाएं हैं कि कुछ अच्छा रिजल्ट यहाँ से निकल कर आता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। फिर तीसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अभी देखिए आज का बड़ा एक बहुत करंट टॉपिक है कि नामीबिया जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ से 8 चीते आए हैं, उनको भारत के किस अभयारण्य में रखा गया है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बन सकता है, क्योंकि आपको पता है अक्सर एग्जामिनेशन में अभयारण्य से क्वेश्चंस आते हैं, जो हमारे राष्ट्रीय अभयारण्य हैं वहाँ से क्वेश्चन निकल के आते हैं। एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। जो नामीबिया से आए हुए 8 चीते हैं वह भारत के किस अभयारण्य में रखा गया है। तब तक आप सोचिए, तब तक मैं कुछ पॉइंट आपको बता दूं। भारत में चीते नहीं हैं। भारत में जो आखिरी 3 चीते थे उनको 1947 में ही मार दिया गया था, मीन्स उनका शिकार कर लिया गया था। और भारत में चीतों को संरक्षित करने के लिए ये योजना वर्तमान की सरकार ने लाई और नामीबिया से 8 चीतों को उसके परिवार के साथ आज के दिन ही लाया गया और उनको कूनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है, याद करिए सब लोग कि कूनो नेशनल पार्क जो कि कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, उसमें इन 8 चीतों को रखा जाएगा। समझ में आ रही बात। तो कूनो नेशनल पार्क जिसे 2018 में नेशनल कहते हैं कि नेशनल लेवल मीन्स राष्ट्रीय अभयारण्य का दर्जा प्राप्त है। क्लियर हुआ। गिर जो कि गुजरात में, यहाँ रखा नहीं जाएगा। शेरों के लिए भी काफ़ी नागरहोल कर्नाटका में पड़ता है और राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य चंबल घाटी के क्षेत्र में पड़ता है। तो इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। कूनो नेशनल पार्क आपके मध्य प्रदेश में स्थित है, जहाँ पे नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को वहाँ पर रखा जाएगा। उनके संरक्षण के बारे में, उनके आगे डेवलपमेंट के बारे में बातें होंगी, उस पर काम किया जाएगा। समझ में आ रही बात। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा मुझको ज़रूर। इसी क्रम में अगर हम लोग आगे बढ़ें, अगला हम लोग क्वेश्चन देखें, तो अगला क्वेश्चन अगर हम देख लें, जो चौथा क्वेश्चन है, वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 कहाँ आयोजित किया गया था। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, अक्सर पूछ सकता है क्योंकि भारत में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। तो आप भी थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अभी अभी हमारे हाल में ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन भी किया है, जो 15 को ख़त्म हुआ है। ठीक है, तो आप सोचिए कहाँ हुआ होगा कि वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 आयोजित कहाँ किया गया था। कानपुर में कि दिल्ली में कि ग्रेटर नोएडा में कि अहमदाबाद में। तो आप जान लीजिए कि कानपुर में इसका आयोजन नहीं हुआ है, दिल्ली में तो एकदम नहीं हुआ है, अहमदाबाद भले गुजरात में, लेकिन नहीं, इसका जो आयोजन हुआ है यूपी के ग्रेटर नोएडा में हुआ है। मीन्स उत्तर प्रदेश का शहर ग्रेटर नोएडा जो कि दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में आता है, वहाँ पे इसका आयोजन हुआ था। इस आयोजन को करने का सिंगल रीज़न ये था कि दुग्ध उत्पादन को पूरे वर्ल्ड सहित भारत में किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, जिसका उद्घाटन हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया था। तो नोट कर लीजिएगा कि वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन ग्रेटर नोएडा में हुआ था, उत्तर प्रदेश में ही हुआ था, और योगी जी भी उनके साथ लगे हुए थे। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको कॉपी पे नोट कर लीजिए। ये किसी एक एग्जामिनेशन में पूछा गया था किसी स्टेट में कि चिराग योजना किस स्टेट ने पहले शुरू की थी। तो चिराग योजना क्या है? मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत शिक्षा एवं अनुदान योजना, जिसको हम चिराग योजना भी कहते हैं। चिराग जानते हैं ना, दीपक को कहते हैं। चिराग योजना किस राज्य ने सबसे पहले शुरुआत की थी? तो मैं बता दूं आपको, दिल्ली। एकदम मत फंसिएगा केजरीवाल जी के चक्कर में, यहाँ ऐसा कोई योजना शुरू नहीं हुई है। भाई शिक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा इसमें टीवी पर चिल्लाते हैं, तो मैं सोचिएगा कि इसका आयोजन दिल्ली या पंजाब में कहीं होने वाला है। ठीक है, तो दिल्ली और पंजाब दोनों नहीं है, तेलंगाना में भी नहीं है, हरियाणा में इस योजना की शुरुआत की गई है। लेकिन हाँ, इस योजना संबंधित मैं एक बात आपको बता दूं कि ये योजना सबसे पहले हरियाणा में शुरू हुई है, चिराग योजना जो है। लेकिन इसी योजना को छत्तीसगढ़ सरकार ने भी लागू किया है, बस उसने सी चिराग कर दिया, मीन्स छत्तीसगढ़ चिराग योजना के नाम से इसको लागू किया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हरियाणा होगा। याद रखिएगा, हरियाणा ने
मुख्यमंत्री समान शिक्षा राह शिक्षा अनुदान योजना, जिसको चिराग योजना के नाम से भी जाना जाता है, इसकी शुरुआत करने वाला जो स्टेट है वो हरियाणा है और दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ से कंफ्यूज ना होइएगा, फर्स्ट नंबर पे आपका हरियाणा ही है जिसने इसकी क्या की है, शुरुआत की है। तो स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए, इसको नोट करते रहिए, जिसको चाहिए मैं ये पॉइंट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार आज के छठवें और आखिरी क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, जो आज का छठवां क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 2022 के लिए फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर है। अक्सर कंपनियों से एक क्वेश्चन आपका अक्सर आता है, जो शीर्ष से लेके चाहे लोअर लेवल से लेके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2022 के लिए फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में कौन सी कंपनी है। तो ध्यान से देखिएगा कि एप्पल, गूगल, जियो, वॉलमार्ट। आप सोच के बताइए, पहली बात जानेगा कोई शीर्ष पे भारतीय कंपनी नहीं है। मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है जियो इसमें होना नहीं। अब आपके पास 3 ऑप्शन है, एप्पल है, ध्यान दीजिए एप्पल नहीं, क्योंकि एप्पल एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उसका एक पार्ट पे है। गूगल और वॉलमार्ट में से एक है, तो मैं आपको बता दूं जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो वॉलमार्ट होने वाला है। ठीक है, फिर से याद रखिएगा कि वर्ष 2022 के लिए फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में जो शीर्ष पे है वो वॉलमार्ट कंपनी है। ठीक है, इसके साथ साथ एक पॉइंट और है जो मैं आपको बता दूं, जो आपको याद होना चाहिए। भारतीय कंपनी LIC मीन्स लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो है, उसने इस सूची में 98वें नंबर पे अपना स्थान पाकर वो टॉप 500 की सूची में शामिल होने वाली, पहली बार शामिल होने वाली वो कंपनी है। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC ने 98 पोजीशन लगाकर इस 500 की सूची में लगभग 98 नंबर पे में टॉप 100 की सूची में पहली बार शामिल होने वाली कंपनी है। ठीक है, तो हो सकता है एग्जाम में पूछा जा सके कि वह कौन सी भारतीय कंपनी है जो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में टॉप 100 में रही है। तो मैं आपको बता दूं वो आपकी LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है। क्लियर हुआ? कुछ समझ में आ रही है? अच्छा लगा? चीज़ों को आप एकदम नोट करिए। अभी ये वीडियो ख़त्म होगा तो YouTube पे पड़ा रहेगा, आप इसको पुनः रिवाइज करके भी इन चीज़ों को आप लोग नोट कर सकते हैं। तो आगामी एग्ज़ाम के लिए संघाई सहयोग संगठन को एकदम टारगेट पे रखिएगा, उसके बाद जो चीज़ों को लाया गया उसको भी एकदम टारगेट पे रखिएगा, और वर्ल्ड डेयरी समिट, इन तीनों पॉइंट को टारगेट पे रखिएगा। निश्चित आगामी पेट या किसी एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज का दिन शनिवार, कल रविवार है, कल उम्मीद है कल 7 बजे मैं भी अवेलेबल रहूँगा अपने किसी अन्य अंग्रेजी के पॉइंट को लेकर। उसके साथ साथ बता दूं डिफेंस के लिए इंडियन NDA एयरफोर्स और CDS के लिए बैचेज रैदोपुर ब्रांच और ब्रह्मस्थान ब्रांच दोनों पे शुरू हो चुके हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ मैं बता दूं कि आप सभी लोग थोड़ा सा सहयोग करें ताकि मैं भी कुछ बेहतर आपसे जुड़कर आपको कुछ बेहतर कर सकूं। तो एक गुजारिश का, सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कैसी इंप्रूवमेंट चाहिए वो भी मुझको लिखिए और मेरा सहयोग करिए। उम्मीद है मैं आगे आपके लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। तो स्पर्श एकेडमी की तरफ से आप सभी लोगों को धन्यवाद और नमस्कार।